consists of two teams trying to pull the rope to their side to getting victor. और टग ऑफ वार में दो टीम होते हैं, एक रस्सी को अपने साइड की ओर खींचते हैं ताकि विजय को पाने के लिए। In our school days, we used to take part in this competition. और मेरे स्कूल के दिनों में मैं इसमें भाग लेता था। When the coach forms the team, जब कोच टीम को बनाता है, first the individual are trained. पहले एक एक व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है, Then the team as a whole will be trained. फिर पूरे दल को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। The personal training is important और व्यक्तिगत जो प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, because the unity, that their movement as a whole, and the way they counter the opponent's pull, everything will affect the game. क्योंकि उनकी एकता, उनका छलने का ढंग और किस प्रकार से रस्सी को खींचना है, ये सब खेल में असर को लेकर आता है। Even if a single person falters, it will be resulted in loss. अगर एक व्यक्ति भी चूक जाता है, फिर परिणाम हारी होगा। If the entire team fails in their coordination, it will still be a loss. और अगर पूरी टीम अपने संतुलन को खो दे, फिर भी परिणाम हार होगा। Therefore, that victory is dependent on the individual skill of the team member as well as the coordination of the entire team. इसलिए जीत व्यक्तिगत निपुणता और सारे दल के संतुलन के ऊपर निर्भर है। Christian ministry or the Christian church is same like this. मसीह सेवकाई और मसीह कलीसिया को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। Commitment and the performance of the individual as well as the collective performance of the church is important when we consider the effectiveness of Christian ministry. व्यक्तिगत योगदान और समर्पण और सामूहिक योगदान और समर्पण बहुत जरूरी है एक प्रभावशाली सेवकाई के लिए। In order to understand the importance of efficient individual and collective ministry, let us turn our attention to 1 Peter chapter 2 verse 1 to 10. और एक कार्यकुशल व्यक्ति और सामूहिक सेवकाई के प्रभावशाली के बारे में देखने के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रुस 2 उसका 1 से लेकर 10। पहला पत्रुस 2 उसका 1 से लेकर 10। इसलिए सब प्रकार के भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया था, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर में बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का ग्राह्य हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। और तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है और ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को नाम मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम तो चुना हुआ वंश और राजपददारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति की ओर बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं की गई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। Based on the read scripture portion, I would like to talk on the theme और पढ़े गए गद्यांश के आधार पर मैं इस शीर्षक को बात करना चाहता हूँ, Christian ministry, a call to grow, build and proclaim. मसीह सेवकाई बढ़ने के लिए, निर्माण करने के लिए, घोषणा करने के लिए एक बुलाहट। Christian ministry, a call to grow, build and proclaim. मसीह सेवकाई बढ़ने, निर्माण करने और घोषणा करने के लिए एक बुलाहट। Traditionally, Peter is considered as the author of this epistle. और पारंपरिक रूप से पत्रस को इसका लेखक माना जाता है। It is believed that this epistle must be written around AD 65. और विश्वास किया जाता है कि इस पत्री को AD 65 के आसपास में लिखा गया है। The situation of persecution fits Rome, and it would be appropriate for Peter to send advance warning of the situation to the believers in the Asia Minor, the stronghold of emperor worship. और जो सताव रोम में हुआ था, और पत्रस ने चेतावनियों को भेजा एशिया माइनर के लोगों को, जो एक दृढ़ गढ़ है सम्राट आराधना का। An audience in Asia Minor might consist mainly of Jewish Christians, but Peter's audience probably includes the Gentile Christians. एशिया माइनर के विश्वासियों में यहूदी मसीहों को हम देखते हैं, लेकिन पत्रस के विश्वासियों में हम अन्य जातियों को भी देख सकते हैं। Epistle gives a theology of practical exhortation and comfort of believers' daily need. और विश्वासियों के रोजाने की जरूरतों के लिए और व्यवहारिक धर्म विज्ञान को हम पत्री में देख सकते हैं। Peter concretely links the Christian doctrines with practical life. और मसीह सिद्धांत को व्यवहारिकता के साथ पत्रस बहुत घनिष्ठता से बांधता है। Even in the midst of persecution, Peter exhorts his readers of a new life that they have received in Jesus Christ. और सताओं के मध्य में भी पत्रस उस नए जन्म के बारे में बताता है जो उनको मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है। A change in the attitude towards the suffering
is encouraged here because Christ has endured unjust suffering. कष्टों के प्रति एक नए व्यवहार का प्रोत्साहन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी अन्याय के कष्टों को सहा है। New behavior is required to demonstrate among the unjust world. और उग्र और एक अविश्वासी दुनिया के सामने परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करने के लिए ये नया व्यवहार बहुत जरूरी है। New responsibilities are placed on the leaders and the members of the church, since they can stand against the rights of persecution. नए जिम्मेदारियों को अगुओं पर और विश्वासियों को लगाया गया है, ताकि आने वाले लहरों सताव के लहरों के खिलाफ वो खड़े हो सके। Those who read First Peter are encouraged to lift up their eyes from the present problems and struggles and behold the vistas provided by an eternal perspective. जो पहला पत्रुस को पढ़ते हैं उनके अंदर एक उत्साह मिलता है कि ताकि क्षण भर के मुश्किलों में और परेशानियों को छोड़कर वो अनंतकाल के दृष्टिकोण से उन सुंदर दृश्यों को देख पाए। Though the believers may suffer troubles and problems for some time, they have a glorious hope ahead. जबकि विश्वासियों को क्षण भर के लिए मुश्किलों को सहना पड़ेगा, लेकिन उनके पास एक अनंतकाल का आशा है। By this, Peter is encouraging the church. और इसके द्वारा पतरस कलीसिया का प्रोत्साहन बढ़ाता है। The read passage can be divided into three. और पढ़े गए गद्यांश को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। The first section deals with the personal growth by the word of God. और पहला भाग में व्यक्तिगत बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है परमेश्वर के वचन के द्वारा। The second section talks about the relationship with others. और दूसरा भाग वहाँ पर हमारे समुदाय के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में बताया गया है। Finally, it talks about the purpose of living in that relationship, which demands proclamation. और अंत में उस रिश्ते में बने रहने का मकसद जो है घोषणा करना। So my first point is a call which demands personal growth, verse 1 to 3. इसलिए मेरा पहला बिंदु है एक बुलाहट जो व्यक्तिगत बढ़ोतरी की मांग करती है 1 से 3। A call which demands a personal growth, verse 1 to 3. एक बुलाहट जो व्यक्तिगत बढ़ोतरी की मांग करती है 1 से लेकर 3। The focus here is on growing in the Lord. यहाँ पर केंद्र है मसीह में बढ़ने के ऊपर। Growing into the salvation is the main emphasis. और उद्धार में बढ़ने के ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है। It is a continuous process. ये एक लगातार की प्रक्रिया है। It is not an one event occasion. ये एक समय की घटना नहीं है। In all aspects, we need to grow into the perfection of God. और हमें हर पहलुओं में परमेश्वर की सिद्धता की ओर बढ़ना जरूरी है। Qualities which retard human growth, such as malice, guile, insincerity, envy, and all slanders are spoken here. और मानुषिक बढ़ोतरी में बाधा डालने वाले जैसे कि भेदभाव, छल, कपट, डांट, निंदा, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। Peter urges his congregation to put away all these negative qualities. पतरस अपने कलीसिया को कहता है कि इन सारे नकारात्मक गुणों को तुम नीचे डालो। He asks the community as a newborn infants long for the pure spiritual milk. और नए जन्मे हुए बच्चों के समान उस आत्मिक दूध की लालसा करो। Biblical scholars have different opinion about the pure spiritual milk. और बाइबल के पंडितों के पास अलग-अलग राय है इस दूध को लेकर। Some say that it is Jesus Christ. कुछ लोग कहते हैं कि ये यीशु मसीह है। Some say that it's word of God. कुछ लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। In New American Standard Bible talks about the milk as the word of God. न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में ये जो परमेश्वर के वचन बताता है इस दूध को। In the gospel, Jesus talks about the second birth or the new birth that is available, that is essential for the salvation. तो समाचारों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस नए जन्म के बारे में बताता है जो हमारे उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। As for the believers who have accepted the faith, it is necessary to grow in the knowledge of the word of God. जिन विश्वासियों ने उस विश्वास को स्वीकार किया है उनके लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना। Paul says in his epistles that the word of God is the unadulterated milk. पौलुस अपने पत्रियों में कहता है कि परमेश्वर का वचन वो मिलन रहित दूध के समान है। He also mentions in Ephesians 4:15 we are to grow up to in all aspects into him who is the head, that is Jesus Christ. इफिसियों की पत्री 4:15 में वो बताता है कि हमें सब बातों में अपना सिर यीशु मसीह की ओर बढ़ना है। Sometimes children may not have the appetite as they are eating the wrong food. और कई बार बच्चों में भूख कम हो जाता है क्योंकि वो गलत खाने को खा रहे होते हैं। Peter wants his readers to lay aside certain wrong attitudes of the heart that would hinder their appetite and the spiritual growth. पतरस अपने पढ़ने वालों को चेतावनी देता है कि ऐसे बातों को तुम दूर रखो जो तुम्हारे आत्मिक बढ़ोतरी में बाधा को लेकर आता है। They are malice, which means wickedness in general. भेदभाव का मतलब है कि सामान्य रूप से बुराई। Guile is a craftiness using devious words and actions to get what we want. छल का मतलब है चालबाजी या फिर छल के शब्दों को इस्तेमाल कर जो हम पाना चाहते हैं उसको पाना। Of course, if we are guilty of malice and guile, we may try to hide it. These natures produce hypocrisy. और जब भेदभाव और छल हमारे अंदर है हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और परिणाम स्वरूप पाखंडीपन हमारे अंदर आता है। Often the cause of ill will is envy. और बुरी इच्छा का कारण है ईर्ष्या या फिर डाह। And the result of envy is evil speaking. और ईर्ष्या का परिणाम है हम गलत बातों को फिर करते हैं। This can put the person down. और दूसरे व्यक्तियों को नीचा गिराने के लिए। We must note that if this attitude and actions
are in our lives, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे स्वभाव हमारे अंदर है तो we will lose our appetite for the word of God. फिर परमेश्वर के वचन के लिए जो भूख हमारे अंदर है फिर हम उसको खो देंगे। If we stop feeding the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन को खाना बंद कर देंगे then we stop growing and consequently we stop the enjoying the grace that we find in Jesus Christ. फिर हमारी बढ़ोतरी कम हो जाएगी और परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को आनंद नहीं उठा पाएंगे। So in Christian ministry, our personal growth is of utmost importance for our salvation. इसलिए मसीह सेवकाई में व्यक्तिगत बढ़ोतरी बहुत जरूरी है हमारे उद्धार के लिए। Even if we are able to guide thousands of people to their salvation, अगर हम हजारों की संख्या में लोगों को उद्धार के राह को दिखा भी पाए and at the end if we do not find our own salvation, then it will be an utter failure. और अंत में अपने ही उद्धार को खो देंगे फिर ये बहुत बड़ा पराजय साबित होगा। In Luke chapter 13, we see that in the end days many will come to Jesus and says that we did many miracle works, but at last Jesus says that evildoers, I do not know you, depart from me. लूका के 13 में हम देखते हैं कि अंत के समय में कई लोग आएंगे उसके पास कि परमेश्वर आपके लिए हमने ये किया है, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि तुम मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। Jesus rebukes them and asks them to depart from him. परमेश्वर उनको डांट लगाकर कहता है कि मेरे से दूर हो जाओ। They were not able to attain their salvation. वो खुद के उद्धार को नहीं पा पाए। What a pitiable condition it would be. कितनी दयनीय परिस्थिति होगी ये। It would be like the man who was known to make the best safety jackets available for use in water, ये उस व्यक्ति के समान होगा जो पानी में इस्तेमाल करने के लिए सबसे सुरक्षित जैकेट को बना सकता था, but unfortunate to drown and die in a storm while traveling in a boat without using jackets on. लेकिन उस दुर्भाग्यवश घटना में वो खुद ही डूबकर मर जाता है जब उसके ऊपर जैकेट नहीं था। Therefore, as a Christian ministers, it is very important to have a personal relationship with Christ which enables you to grow into the salvation. इसलिए मसीह सेवक होने के नाते हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता होना बहुत जरूरी है हमारे उद्धार के लिए। Now, it's not just the personal dimension that need to look into. ये सिर्फ व्यक्तिगत आकार ही नहीं है जिसको हमें देखना है, At the same time, it requires a relationship with others. और ये एक मांग करती है एक रिश्ते का दूसरे लोगों से। So therefore, we will think it on the second point, a call which demands relationship with community, verse 4 to 8. इसलिए हम दूसरे बिंदु में देखेंगे एक बुलाहट जो दूसरों के साथ एक रिश्ते की मांग करती है। A call which demands relationship with community, verse 4 to 8. एक बुलाहट जो दूसरों के साथ एक रिश्ते की मांग करती है 4 से लेकर 8। In the passage, Jesus is portrayed as living stone. इस गद्यांश में यीशु मसीह को जीवित पत्थर कहा गया है। We all know that a stone is a non-living thing. हम सब जानते हैं कि पत्थर में कोई जीवन नहीं है, But Peter says Jesus is the living stone. लेकिन पतरस कहता है कि यीशु मसीह जीवित पत्थर है। In my point of view, Peter says this as because Jesus is the source of life and he can give the life in abundance. मेरे दृष्टिकोण में पतरस इसलिए इस प्रकार कहता है क्योंकि यीशु मसीह सारे जीवन का स्रोत है और जीवन को बहुतायत से देने वाला भी वही है। Jesus claims like, I am the living water, living bread, I am the life, I am the resurrection, etc. may have prompted Peter to coin the phrase living stone. यीशु मसीह के दावे जिस प्रकार से जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, इन सब बातों ने प्रेरित किया होगा पतरस को कि एक नया पदबंध को बनाए जो है जीवित पत्थर। Interestingly, Peter calls the believers to be like the living stone. और रुचिकर बात यह है कि पतरस अपने विश्वासियों को भी इन जीवित पत्थरों के समान बुलाता है। The same word is used for Jesus in singular and the believers in plural. और वही शब्द यीशु मसीह के लिए एक वचन में और विश्वासियों के लिए बहुवचन में इस्तेमाल किया गया है। We are the raw material for the construction of spiritual house. और उस आत्मिक घर के निर्माण के लिए जो पदार्थ है वो हम हैं। Jesus is the cornerstone of that spiritual house. उस आत्मिक घर का कोने का पत्थर है यीशु मसीह। We are the temple of God where the holy sacrifice take place. हम परमेश्वर के मंदिर है जहाँ पर बलिदान को किया जाता है। It highly demands a living relationship with the living stone that is Jesus Christ and also the living stones that is members of the church. ये एक रिश्ते की मांग करती है कोने का पत्थर यीशु मसीह के साथ और उसके साथ साथ दूसरे विश्वासियों के साथ। The placement of the living stone with the living stones in the temple implies the close relationship of Christ with the believers and believers to other believers. जीवित पत्थर को जीवित पत्थरों के साथ रखना इंगित करती है विश्वासी और मसीह के साथ जो रिश्ता है उसको दिखाता है ये। The cornerstone is called living by the virtue of his resurrection. और कोने के पत्थर को जीवित इसलिए बताया जाता है उसके पुनरुत्थान के कारण। The same resurrection life enlivens the stone that come to him and take part as building bricks in the new spiritual house. वही पुनरुत्थान का शक्ति दूसरों को जीवन प्रदान करता है जो उनके पास आता है और उन्हें आत्मिक ईंट बनाता है उस आत्मिक घर के बनावट के लिए। The image of the living stones of the spiritual house has implications for a conception of Christian relationship to other believers. और विश्वासियों के साथ एक दूसरे
दूसरे विश्वासियों के साथ एक घनिष्ठता के रिश्ते को यहाँ पर हम देख सकते हैं। Notably, these stones are not in isolation. और ध्यान देने की बात यह है कि इन पत्थरों को एक जगह पर अकेला नहीं लगाया गया है, They are not heaped in a pile or scattered around the field. या फिर उनको घेरा बनाकर कहीं रखा नहीं गया, या फिर उनको खेतों में नहीं फेंका गया है। Peter, through this imagery, powerfully states that Christians are not only individually temples of God, पतरस इस चित्रण के द्वारा कहना चाहता है कि मसीही लोग ना सिर्फ परमेश्वर के मंदिर है, but they are each put in a place in a spiritual house together for a purpose of being community of holy priesthood that offers an acceptable sacrifice to God. बल्कि हमें इस आत्मिक घर में एक मकसद के साथ रखा गया है ताकि उसके सामने हम ग्रहणयोग्य बलिदान को अर्पण कर सके। The image of living stones being built into the spiritual house, whose cornerstone is Christ, is also speaks of unity, significance and purpose of all believers. और जीवित पत्थरों को जीवित घर के साथ निर्माण करने का मतलब है कि एकता, महत्व और विश्वासियों के मकसद को यहाँ पर दर्शाना। The primary attribute of the temple in the early century thought was God's presence and His holiness. और पुराने जमाने में मंदिर का मुख्य विशेषता था एक ही परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर थी और उसका पवित्रता ही वहाँ पर हम देख सकते हैं। Just as God's presence sanctified the temple, the Holy Spirit sanctifies the Christian community and setting it apart as God's own. जिस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर को शुद्ध करती है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा मसीही समुदाय को शुद्ध करता है और अलग अलग रखता है उनको। The unity of the temple is derived from God's presence, the cornerstone, and the unity of purpose. और एकता परमेश्वर की उपस्थिति, कोने का पत्थर और एकता के मस्त से हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे। Christian church is not just a social organization, मसीही कलीसिया कोई एक सामाजिक संस्था नहीं है, but the new temple of transformed believers who offered a sacrifice to the glory of God. बल्कि उन विश्वासियों का बदला हुआ जीवन है जिनको एक बलिदान के रूप में हम अर्पण करते हैं। This implies that the significance and the importance of individual cannot be realized without the communion with other believers. और व्यक्तिगत महत्व और मकसद को दूसरे विश्वासियों के साथ एक रिश्ते के बगैर हम नहीं समझ सकते हैं। Coming to Christ means that coming into the relationship with others. मसीह में आने का मतलब है दूसरों के साथ एक रिश्ते में आना। It is coming into the relationship not only with one's own generation, but also by being united with the believers of every generation. सिर्फ अपने ही पीढ़ी के लोगों के साथ एक रिश्ते में आना नहीं, बल्कि सारे विश्वासियों के सारे पीढ़ियों के साथ एक रिश्ते में आना। It is the grand building project of God. यही परमेश्वर का महान निर्माण योजना है। The structure will be completed only when the scaffolding of human history comes down and the kingdom of God is revealed in all its glory. और निर्माण तभी खत्म होगा जब मानसिक इतिहास नीचे आ जाएगा और परमेश्वर का राज सारे महिमा में प्रकट होगा। The spiritual house of believers is built with one purpose. विश्वासियों के उस आत्मिक घर को एक मकसद के साथ बनाया गया है। The supreme purpose of proclamation to the world about the Christ. वो घोषणा करने का महान जो मकसद है दूसरे लोगों के लिए, Inviting them to be the part of His body and to be built with Him. और निमंत्रण देना उसके शरीर का भाग बनने के लिए और उसके साथ बनाए जाने के लिए। This we are going to meditate in the next point, that is a call which demands proclamation, verse 9 to 10. इसी बात को हम दूसरे बिंदु में देखते हैं, एक बुलाहट घोषणा करने के लिए। A call which demands proclamation, verse 9 to 10. एक बुलाहट घोषणा करने के लिए 9 से लेकर 10। From the imagery of spiritual house, और आत्मिक घर के उस चित्रण से Peter further calls the church as a royal priesthood, a holy nation, and God's own people. पतरस कलीसिया को राजपसदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा बुलाता है। For Him, God called us out of darkness. उसके लिए परमेश्वर ने हमें अंधकार से बुलाया है। In the Greek root word of darkness, skotos, it may be meant as oppression, brokenness, blindness, ignorance, and is even said as death. अंधकार के लिए जो यूनानी शब्द स्कोटोस है, उसका मतलब अत्याचार, टूटापन, अंधता, अज्ञानता या फिर मृत्यु हो सकता है। Once we all were in darkness, एक बार हम सब अंधकार में थे, under the bondage of death, और मृत्यु के उस बंधुआई में हम थे। but the true light came in our life, लेकिन सच्ची ज्योति हमारे जीवन में आता है, and it brought us into the spiritual house, that is church. और हमें उस आत्मिक घर की ओर लेकर आता है, वो कलीसिया। Verse 10 says that once we were no people, did not have any identity or value, and was rejected by the society. 10 में आयत में इस प्रकार से लिखा है कि एक बार हम कुछ नहीं थे, हमारा कोई पहचान नहीं था और समाज ने हमें तिरस्कृत किया था। But now we are His people. लेकिन अभी हम उसके जन हैं। Now we are God's possession. हम परमेश्वर की संपत्ति है। It was the calling that was given to the people of God in the Old Testament, where they were no people, but now they were God's people through the covenant. यही वो बुलाहट है जो पुराने नियम के लोगों को दिया गया था, जहाँ पर वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा को बांधा और उनको अपना निज प्रजा बनाया। The present time we have gained a new identity through Christ of being His people. और वर्तमान समय में हमारे पास एक नया पहचान है, वो है मसीह के निज लोग। We had not received mercy or grace, but now we have received it. हमने अनुग्रह और करुणा का नहीं पाया था, लेकिन अभी हमने पाया है। Now we are part of spiritual house or spiritual temple. हम उस आत्मिक घर के और आत्मिक मंदिर के एक हिस्सा है। Peter reminded them
पतरस उनको याद दिलाते हुए कहता है, In contrast with the disobedient who were destined for destruction, they were a chosen people. अनाज्ञा के कारण जो विनाश होते हैं उन लोगों के विपरीत में वो एक चुने हुए लोग हैं। Peter again echoes the Old Testament, specifically the words in the Isaiah chapter 43 verse 20 saying the chosen people. पतरस पुराने नियम को निकाल कर कहता है, यशायाह 43 के 20 में उनको कहता है कि तुम चुने हुए लोग हो, which used only to the Israel but now is using for both Gentiles and the Christian believers. जो सिर्फ इस्राएल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी यहूदियों के लिए और अन्य जाति विश्वासियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। The responsibility once solely trusted to the nation of Israel has now during the age of grace been given to the all believers. जो जिम्मेदारी जो सिर्फ इस्राएल के ऊपर था, इस अनुग्रह के युग में सारे कलीसिया को और सारे विश्वासियों को दिया गया It है। has been given to the church. ये कलीसिया को दिया गया है। All of these privileges carry with them with one responsibility, revealing the praises of God to the lost world. ये सारे सौभाग्यताओं में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो है परमेश्वर की महिमा को इस खोए हुए दुनिया को दिखाना। The word translated proclaim means to tell out or to advertise. जो क्रिया घोषणा करना है उसका मतलब दूसरों को बताना या फिर एक विज्ञापन को करना, Because the world is in the darkness. क्योंकि दुनिया अभी भी अंधकार में है। People do not know the excellencies of God, लोग परमेश्वर के उस महानता को नहीं जानते but हैं, they should see it in our lives. लेकिन उन सब चीजों को वो हमारे जीवन में देखने पाए, They should see it in the spiritual house of God. वो परमेश्वर के आत्मिक घर में उनको देखने पाए। Each member of the church is a living advertisement for the virtue of God and the blessing of Christian life. कलीसिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक विज्ञापन के समान है, उसके गुणों को घोषणा करने के लिए। Our lives should radiate the marvelous light into which the God has graciously called us. हमारे जीवन से वो अद्भुत ज्योति दिखना चाहिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के साथ बुलाया है। Peter says that the purpose of our election is to proclaim his mighty acts. पतरस कहता है कि हमारे बुलाने का मकसद ये है कि हम उसके प्रभावशाली कार्यों को बताएं। It is a call to proclaim his mighty acts. ये एक घोषणा करने के लिए एक बुलाहट है। What is his mighty acts? उसके प्रभावशाली कार्य क्या है? It has two dimensions. इसके दो आकार है। First, what God has done in my life and your life. पहला, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में किया है। How his grace and love transformed me and you. किस प्रकार से उसके अनुग्रह ने और प्रेम ने आपका जीवन और मेरा जीवन रूपांतरण किया है। How he brought you and me out of darkness. किस प्रकार से उसने आपको और मेरे को अंधकार से बाहर लेकर आया है। Other, what God has done for whole humanity. और दूसरा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो काम मनुष्य के लिए किया है। The love that showed at the cross of Calvary. जो प्रेम उसने कलवरी के क्रूस पर दिखाया, Sending his son to the earth and give him as a ransom for our sin. अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी और भेजना पाप के एक प्रायश्चित के लिए। We are chosen by him to proclaim these mighty acts to the people. हमें इसलिए उसने चुना है ताकि इस सामर्थशाली कामों को हम दूसरों तक बताएं। It is the great commission of Jesus to proclaim gospel to all jadis. यही परमेश्वर का वो जीवित आदेश है जहाँ पर हम सारे जातियों के पास जाते हैं इस घोषणा को लेकर। Peter wonderfully developed the nature of Christian ministry in such a way that we need to grow into the salvation. पतरस बहुत ही खूबसूरती के साथ उस मसीह सेवकाई के प्रकृति को दिखाता है, ये बताते हुए कि हमें उस उद्धार में बढ़ना है। Building the spiritual house in relationship with Christ, the cornerstone, and the people in order to proclaim his mighty acts. सोने का पत्थर यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में उस आत्मिक घर को बनाना है और उस सामर्थशाली बातों को दूसरों तक बताना है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, we all are looking forward to do ministry in coming days. हम सब आने वाले दिनों में सेवकाई करने वाले हैं। What about our personal relationship with Christ? हमारे व्यक्तिगत रिश्ते के बारे में कहा जो मसीह के साथ है। Are we growing into the salvation or being stagnant? क्या हम उस उद्धार में बढ़ रहे हैं या फिर अभी भी हम रुके हुए हैं? Are we sure about our own salvation? क्या हम अपने उद्धार के बारे में सुनिश्चित है क्या? We need to grow into the salvation in order to guide many people in that same way. हमें उद्धार में बढ़ने की जरूरत है ताकि हम दूसरे लोगों को भी उस राह में लेकर जा सके। As a community, as a church, we are His construction. एक कलीसिया होने के नाते, समुदाय होने के नाते हम उसके निर्माण हैं। He is our cornerstone. वही हमारा कोने का पत्थर है। He must be our cornerstone, who is the source of life. वही हमारा जीवन का स्रोत है, वही हमारा कोने का सिरा होना चाहिए। Building the spiritual house requires perfect unity, commitment, and acceptance. और आत्मिक घर को बनाने के लिए एकता, समर्पण और स्वीकृति का होना बहुत जरूरी है। It demands the unity among the church believers. ये चर्च के विश्वासियों के साथ एक एकता का होना बहुत जरूरी है। It demands a total commitment. ये पूरे समर्पण की मांग करती है। We need to accept everyone. हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी है। Understanding Christ and coming to Him means coming into the relationship with others. मसीह को जानना और उसके पास आने का मतलब है एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में आना। Our call to be chosen is proclaim His mighty acts to others. हमें इसलिए उसने चुना है ताकि उसके सामर्थशाली बातों को हम एक दूसरे के और बांट सके।
It is our duty to proclaim His love to others. हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम उसके प्रेम को एक दूसरे तक लेकर जा सके It is a holistic call to grow ourselves in all aspects into the salvation. और पूरे पहलुओं से एक बुलाहट है जहाँ पर हम अपने उद्धार में बढ़ सकते हैं It is a call to build a harmonious life with others, एक दूसरों के साथ एक तालमेल का जीवन बनाने के लिए एक बुलाहट है ये and it is the construction of a spiritual house. और यही उस आत्मिक घर का निर्माण है It is a call to witness. ये एक बुलाहट है हमें गवाही देने के लिए Once we all were in darkness, एक बार हम सब अंधकार में थे but He has brought us into the light. लेकिन उसने हमें उस ज्योति की ओर लेकर आया Even now, a majority of people are under the yoke of evil powers and darkness. अभी भी अधिकांश लोग हमारे आसपास में अंधकार में फंसे हुए हैं In our country, India, हमारे देश भारत में we have a lot of people still under the darkness. अभी भी कई लोग हैं जो अंधकार में फंसे हुए हैं They are not able to see the true light. वो उस अच्छी ज्योति को नहीं देख पा रहे They हैं are led by superstitions, witchcraft, idol worship, and so on. अंधविश्वास जादू टोना और मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं People have been lost to various kind of addictions, और कई लतों में वो खो चुके हैं engaged in criminal कई activities, अपराधों के कार्य को करते हैं under oppressive structures. और अत्याचारी ढांचों में वो लोग फंसे हुए हैं People are marginalized and ignored in the society. लोगों को निचला दर्जा दिया जाता है और उनको तिरस्कृत किया जाता है हमारे समुदाय No में sense of safety for the women and children in our land. स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है हमारे देश में Who will bring the light to these people? इन सब के पास उस ज्योति को लेकर कौन जाएगा To the land which is in darkness, जो देश जो अंधकार में है to the souls which have been crying for a savior. उन आत्माओं के पास जो एक छुड़ाने वाले के लिए रो रहे हैं The same God who asked in the Old Testament, "Who shall go out for me?" वही परमेश्वर जो पुराने नियम में पूछता है कि मेरे लिए कौन जाएगा asked this morning, seeking His ministers who would go to redeem these people, आज सुबह के समय हमसे पूछता है कि उनको छुड़ाने के लिए कौन जाएगा who would go out to them to rescue them, उनको छुड़ाने के लिए कौन जाएगा who will deliver these people. इन लोगों को कौन बचाएगा Are we ready to go? क्या हम तैयार है जाने के Are लिए we willing to commit our life? क्या हम तैयार है अपने जीवन को समर्पण करने के लिए Are we ready to sacrifice our own life for the deliverance of other people? क्या हम तैयार है अपने जीवन को बलिदान देने के लिए ताकि दूसरों को छुड़ा सके Many people around us are perishing. और कई लोग हमारे आसपास में नाश हो रहे हैं They don't know about the true light. वो उस सच्ची ज्योति के बारे में नहीं जानते We came to know about this true light. हम उस सच्ची ज्योति के बारे में जानते हैं Are you ready to proclaim His mighty acts to these people? क्या उसके सामर्थ्यशाली बातों को हम दूसरों के साथ घोषणा करने के लिए तैयार है Are you ready to go wherever God wants you to be? क्या आप तैयार है हर जगह जाने के लिए जहाँ पर परमेश्वर आपको बुलाता है If you have a little burden in your heart to deliver these people, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी बोझ है इन लोगों को बचाने के लिए if you have a little burden in your heart to pray for these people, अगर आपके हृदय में थोड़ा सा भी बोझ है इन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए would you please kindly stand in your place? क्या अपने जगहों पर आप खड़े हो सकते हैं And I request the worship team to sing the song, "When He calls me, I will answer." और मैं आग्रह करता हूँ कि वर्षिप टीम इसको गाए